हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज तक यहाँ पे सीटेड पेपर 1 में हमारा ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है यहाँ पे आपका शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सब आपके एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या आपका लास्ट टॉपिक है पेपर 1 के लिए। इसके बाद हम लोग पेपर 2 के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है पेपर 2 की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कल से पेपर 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। कहा गया कि एक शिक्षक कक्षा से एक यहाँ पर आयत है, रेक्टेंगल है, पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा निरूपण गलत है आपसे ये पूछा गया है। मतलब ये कि 4 ऑप्शन में से कोई 3 सही होगा, एक गलत है, वही गलत वाले को आपको चूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपका ये रेक्टेंगल है, 1/8 निरूपित करने के लिए कहा गया था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये एक सर्कल है, सर्कल को हमने क्या किया, 4 भाग में डिवाइड किया। तो नीचे हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इस पार्ट को कलर किया है, यहाँ पर इस पार्ट को कलर किया है, तो इसको क्या करेंगे, 4 भाग में से एक भाग क्या है, रंगीन है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 भाग रंगीन हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, वहां पे कलरफुल हो जाएगा, हम ये कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं हम दोनों पार्ट को यहाँ पर कलर कर देते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 भाग में से 2 भाग अब कलर किया गया है, यानी कि 2/4 को डिवाइड करके 1/2 लिखेंगे, यानी कि सर्कल का 1/2 भाग क्या हो गया, यहाँ पे कलर हो गया है, यानी कि कलरफुल हो गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट को कलर कर देते हैं तब आप क्या लिखेंगे, इसको टोटल 4 भाग है, 4 में से 3 रंगा हुआ भाग है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो रंगीन भाग निकल करके आएगा, रंगीन भाग कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल को हम हमेशा नीचे लिखते हैं और जितने भाग वहां पर कलर किए होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 1/8 देखिए यहाँ पे टोटल 8 भाग है, तो 8 आप नीचे लिख लीजिएगा। कितने भाग यहाँ पे कलर, देखिए सब में तो 8 में से सब में एक एक भाग कलर किया गया है, यानी 1/8 तो सब है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उनमें से सभी पार्ट इक्वल हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्कल बनाया था, अगर हम सर्कल के एक पार्ट को ऐसे कर दें और एक पार्ट को ऐसे कर दें, ठीक है, देखिए ये पूरी तरीके से 4 भाग में तो डिवाइड हो गया है, लेकिन चारों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पार्ट को रंगीन करते हैं, कलर करते हैं, तो आप इसको 1/4 नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, कि चारों भाग यहाँ पे क्या है, इसके इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको 1/4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि जो 8 भाग में डिवाइड किया गया है आयत को, तो सारे आयत में क्या होंगे, 8 पार्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका इक्वल नहीं होगा वही वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया गया। ये आपका देखिए क्या है, आपका ये 4 भाग में बराबर दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या किया गया है, एक वर्ग टाइप का बना करके इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या, ये इसका 25% है, ये 25%, ये 25% और ये भी 25% है। मतलब कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही है, ये गलत नहीं है। हमें क्या करना है, गलत वाला चूज करना है, लेकिन ये वाला हमारा सही है। ठीक है, आइए सेकंड में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको 4 भाग में डिवाइड करने के बाद उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी यहाँ पर जो आपका ये फूला हुआ भाग है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्पेस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा कम स्पेस है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ज्यादा स्पेस वाला हो गया, यहाँ पर कम स्पेस वाला हो गया है, उसी प्रकार से सब में है, और 8 भाग में से इस वाले भाग को कलर कर दिया गया है। मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, आइए अगले वाले पार्ट में आके देखते हैं। इसको इस तरीके से बनाए, देखिए आपका ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, क्या ये इक्वल दिख रहा है, क्या ये इक्वल नहीं है। ठीक है, आप इसको भी देखिए तो इक्वल नहीं है। ये क्या होगा, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर है, यानी कि 4 अलग अलग आकृतियां यहाँ निकल करके आई गई, 8 यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको दिखाई पड़ रहा है एक आयत को 8 भाग में डिवाइड किया गया बराबर भागों में, और इसमें से एक को कलर किया गया है, यानी 1/8 का ये सही निरूपण है। ठीक है, ये भी सही निरूपण है, ये भी सही निरूपण है। आपका जो तीसरा ऑप्शन था ये सही निरूपण नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या करना था, गलत वाले को चूज करना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
जहां पर देखिए आपका ये पासे से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 है, ठीक है। निम्न में से कौन से पासे का वलन होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी विपरीत फलकों का योग 7 कहा जाता है मतलब क्या हुआ, वो कौन सा पासा है आपका यहाँ पे मानक पासा है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, STAND स्टैंडर्डाइज। ओके, ये क्या है आपका स्टैंडर्डाइज है यहाँ पर। तो आपसे कहा गया योग 7 है मतलब कि ये स्टैंडर्डाइज है। तो आगे देखिए क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन से पासे का वलन होगा। वलन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इन 4 आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस बात को फॉलो करती है, ठीक है, यानी कि मानक पासे का एग्जाम्पल कौन सा है, आपसे सीधे सीधे ये चीज पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी 1 का अपोजिट कितना 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 5 और 3 का अपोजिट यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जो भी आकृति फॉलो करेगी वही हमारा आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जब आप इसको बंद करेंगे तो 4 के अपोजिट में देखिए क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि पासे में जब भी इस प्रकार की आकृतियां दी जाती हैं तो जो लेफ्ट और राइट में आपके खुले हुए भाग होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 3 7 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर तो ये सही है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 छोड़ करके, यानी कि 6 को छोड़ करके 5 क्या होगा, 1 के अपोजिट में आएगा। तो 1 और 5 कितना होता है आपका 6 होता है, जबकि हमें क्या चाहिए था, 7 होना चाहिए था, ठीक है। तो 7 नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला जो आपकी सतह है ये किसके विपरीत हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। तो 1 और 4 देखिए क्या हो रहा है, 4 और 1 जोड़ने पर आपको 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 हो रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, क्योंकि विपरीत फलकों का योग जिसमें 7 होगा वही हमारा सही आंसर हो पाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर 5 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो 5 2 7 हो रहा है, सही है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या होगा, 3 के विपरीत होगा, तो 3 और 1 मिलके 4 होता है, हमें क्या चाहिए था, 1 + 3 = 7 होना चाहिए था, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 हो नहीं पा रहा है। आपसे कहा गया विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और 5 2 7 हो रहा है, मतलब सही है। यहाँ पर अगर आप देखें 3 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, एक छोड़ करके दूसरा वाला होता है। 3 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और 4 3 7 होता है, यानी कि ये भी सही है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो 1 और 6 क्या होता है, 6 और 1 यहाँ पे कितना होता है, 7 हो जाता है, ठीक है, विपरीत भी है और इनका योग 7 भी हो रहा है, मतलब कि हमारा जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस बात को कौन फॉलो कर रहा है, चौथी वाली आकृति फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपसे कहा गया कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति बनानी है तो इनमें से कौन सी आकृति को मोड़ने के बाद वो इस प्रकार से बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे पहली आकृति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि इसको मोड़ करके ये चीज बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन कर दें तो ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, तो उस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के बनेगा आपका, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से आएगा ये चीज आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ओपन होने के बाद ये इस प्रकार से था, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका इस तरफ था, ये इस तरफ था और ये इस तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, यहाँ से आपकी बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दें आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे, यानी अब देखिए कि किस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, वो चीज आपको पहचानना है। तो आप देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, थोड़ी सी आकृति छोटी है लेकिन ये क्या है, पहले के जैसा ही है। बाहर आपका एक त्रिभुज है उल्टा और अंदर एक सीधा त्रिभुज बनाया गया है, तो ये क्या है, बाहर आपका एक उल्टा त्रिभुज है और अंदर एक यहाँ पे सीधा त्रिभुज बनाया गया है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार से ही बना हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इससे आपको ये पता करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन को फोल्ड करें, ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट को जिसको बंद करके बनाया गया है आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो ऑप्शन में मैच कर जाएगा,
ठीक है। तो ओपन करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला मैच कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपसे। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, ठीक है, कितने वर्ग इकाई का है, 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका छोटा वर्ग है, जो आपका ये वाला स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसकी जो एरिया है वो कितना है, एरिया आपको बताया गया है कितना, यहाँ पर 4 वर्ग इकाई, ठीक है, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट बताया गया। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है, किसका परिमाप पूछा गया, इस वाले ग्रिड का, यानी ये जो आपका आयत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इसका परिमाप पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी किसी आयत का परिमाप आपसे अगर पूछा जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसका परिमाप निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सबसे पहले हम इसकी एक भुजा निकालेंगे। अगर इसकी हम ये वाली भुजा निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर आपको 4 दिया गया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2, ठीक है। तो ए बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि आपकी ये जो भुजा है ये कितनी है, आपकी 2 यूनिट है, ठीक है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, और ये भी 2 यूनिट है, ठीक है। तो अगर एक स्क्वायर की जो भुजा यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई पता हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये भी, ये सारे क्या हो जाएंगे, 2-2 यूनिट हो जाएगा आपका। तो अब आप ये बताइए इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 बार 2 2 2 है तो 6 हो जाएगा, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे आयत का परिमाप पूछा गया था, तो आप चाहें तो इन सारे जितनी बार आपको 2 लिखा गया है सबको ऐड कर ले तो भी आ जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे अगर परिमाप निकालना चाहते हैं तो आयत का परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट l + b होता है, ठीक है। जहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, l आपका कितना है, 2 2 4 2 6 है यहाँ पर, और b कितना है आपका 2 2 4 आया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 दूना 20, ठीक है, यानी कि 20 यूनिट, ठीक है। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आप अपना क्वेश्चन सेंड करिएगा, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा गया है कि निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, ठीक है, यानी कि ये आकृति का आपको निरीक्षण करना है और फिर बताना है कि निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, ठीक है। यानी कि आपका जो सॉलिड आकृति यहाँ पर दी गई है, सॉलिड फिगर दिया गया है, इसको क्या करना है, निरीक्षण करना है, इसको देखना है, समझना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसकी जो ऊपरी वाली सतह है, यानी कि ऊपर से देखने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगी, आपको ये बताना है। और ऑप्शन में यहाँ पर 4 आकृतियां बना करके दिया गया है कि किस प्रकार की आकृति आपको ऊपर से दिखाई देगी, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी ये ठोस आकृति है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब जैसे कि आपका, जैसे कि लूडो का जो पासा होता है वो भी क्या है, आपका क्यूब का एक एग्जांपल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 आप लाइन से रख दीजिए, उसके बाद 1 2 3 उसके ऊपर और रखिए, यानी कि 4 3 7 हो गया, और बीच वाले में 1 और रख दीजिए, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 8 क्यूब लेने होंगे, ठीक है। 8 क्यूब लेकर के आप नीचे 4 रखेंगे, उसके ऊपर 3 रखेंगे, ये वाला खाली रहेगा, और उसके ऊपर 1 रखेंगे, ये और ये खाली रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर से देखना होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर रखा हो तो आप नीचे से, सॉरी ऊपर से आप इस प्रकार से वहां पर जब देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो ये वाली आकृति, यानी यहाँ पर जो आपका क्यूब नहीं रखा गया है, यहाँ पर जो क्यूब नहीं रखा गया है, और यहाँ पर भी आपका ये क्या है, क्यूब नहीं रखा गया है, यहाँ पर भी क्यूब नहीं रखा गया, ये भी नहीं है, ये भी क्यूब आपके नहीं रखे गए हैं, ठीक है, जो मैंने अभी रेड कलर से फिल किया हुआ है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट जो फिल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको खाली खाली दिखाई देगा, ठीक है। जब आप सामने से देखेंगे तो आपको यहाँ पर खाली दिखाई देगा, यहाँ पर खाली दिखाई देगा, यहाँ पर भी खाली दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो पूरा भरा भरा नजर आता है वहां पे, ठीक है। यानी कि ऊपर से देखने पर आपको ये चारों क्या होंगे, फिल होंगे, यानी कि इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जब
जब आप इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, लास्ट ऑप्शन मैच करेगा, जहां पर 1 2 3 4 यहाँ पे क्यूब की यानी कि छोटे छोटे बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो डी है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ साथ आपका सीटेट पेपर 1 की जो क्लासेस थी आज यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, ठीक है। इसके बाद कल से हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे। कल मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा कि सीटेट पेपर 2 का सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने के बाद फिर आप वहाँ पर नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके सीरियल से हम लोग यहाँ पर पूरे क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके सीटेट पेपर 2 की भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।